चलिए एक बार जल्दी से टाइप करें और बताएं हमें सभी लोग आ गए हैं। यस, कमेंट में हमें बता दीजिए। चलो, खेद है, हमें थोड़ी सी विलम्ब नेटवर्क इशू होने के वजह से आपको परेशानी हुआ है ना। चलिए अब बता दीजिएगा, परफेक्ट है सभी चीज़ आपके पास जा रहा है। मुसीबत तो आएगा, परेशानी तो आएगा, वो कहेगा कि हम बार बार आपके साथ टकराएंगे, लेकिन आप में वो जज्बा होनी चाहिए उस मुसीबत के साथ लड़ने का। तो ठीक उसी प्रकार से हम अपने आप के जज्बे को दिखाते हुए फिर से आपके सामने हम उपस्थित हैं। और हम जो बात कर रहे थे थोड़ा देर पहले, जो नेटवर्क इशू के वजह से हम सब लोग डिस्कनेक्ट कर गए थे और फिर से वापस हम जुड़ गए हैं आपके साथ। यस, विपुल आ चुके हैं, मिहिर आ चुके हैं। यस, जल्दी से एक बार आप लोग आ जाइए और कमेंट से हमें बताएंगे कि सभी चीज़ परफेक्ट है या नहीं। चलिए गुड, सब लोग आ गए। क्या था मेरा प्रश्न, क्या था मेरा प्रश्न? पिछले जैसे थोड़ा देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट है ना। अभी क्लासेस हम लेंगे, अभी समय भी है, बिल्कुल क्लास लेंगे। जल्दी से हमें बता दीजिए कि रिस्पॉन्ड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिहिर ऑलरेडी बता चुके थे कि एनिमल्स सबसे फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, करेक्ट। लेकिन साथ में मेरा दूसरा जो प्रश्न है, क्यों है, क्यों एनिमल रिस्पॉन्ड फास्ट करता है, प्लांट रिस्पॉन्ड फास्ट नहीं करता है डियर? इसके पीछे क्या रीज़न है? जल्दी से आप कमेंट में हमें बता दीजिए, है ना। यस, सब लोग यस आ जाइए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जल्दी से हमें बता दीजिए क्यों जो है एनिमल रिस्पॉन्ड फास्ट करता है डियर, वहीं पे प्लांट रिस्पॉन्ड जो है वो स्लो करता है। ये मैंने आपको फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे बताया है डियर। फोर्थ वन कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे होंगे, ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स था। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो रिप्रोड्यूस मैंने बताया आपको, दूसरा ऑब्टेन एंड यूज ऑफ एनर्जी, तीसरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ा देर पहले। फोर्थ हम लोग जो पार्ट कर रहे हैं रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट कैसे है, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं, करेक्ट। यस, लिविंग है ऋषभ, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बताइए आप हमें। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग डिटेल्स में पूरा जानने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल जानेंगे। जल्दी से बताइएगा क्यों एनिमल रिस्पॉन्ड फास्ट क्यों करता है, ये मेरा प्रश्न है आप सबों से, है ना। अब तक ले जवाब आ जाना चाहिए था मेरे समझ से। नेटवर्क का कोई ऐसा इशू मेरे तरफ से था जिसकी वजह से आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। वापस फिर से हम आपके साथ जुड़ गए हैं, है ना। कॉन्शसनेस नहीं 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 ऋषभ, कॉन्शसनेस तो है ही, जितने भी लिविंग प्राणी सारे कॉन्शस हैं। एनिमल रिस्पॉन्ड फास्ट क्यों करता है ना। यदि आपको कोई एक थाप मारे, कहोगे सर क्यों मार दी, ऐसा क्या है हमें कि क्या मैंने गलती किया, नहीं बोलते हो ना, तो मैं कहता हूँ रिस्पॉन्ड तो फास्ट करते हैं हम लोग। क्यों करते हैं? कंपेरिजन टू द प्लांट, कंपेरिजनली टू द वर्ड प्लांट्स आई एम सेइंग। यस, प्लांट के कंपेरिजनली बताइएगा हमें जी। यस, जल्दी से, इतना देर कैसे लग गया, चलो हम बता देते हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड स्लो करता है, एनिमल रिस्पॉन्ड फास्ट, इसलिए क्योंकि एनिमल के पास नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम, यानी इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों ही होता है। और प्लांट के पास सिर्फ और सिर्फ केवल हार्मोनल सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम नहीं होता है। याद रहेगा या नहीं? हाँ बिल्कुल, रागनी जवाब दे रहे हैं, रिसेप्टर्स मोर लिविंग सेल्स। ऋषभ, ये आंसर नहीं है जी, ये आंसर बिल्कुल नहीं है। आंसर क्या है कि एनिमल रिस्पॉन्ड फास्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि एनिमल के पास नर्वस सिस्टम, क्या लिख रहे हैं लिख देते हैं मेरे भाई, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं? नर्वस सिस्टम, एनिमल के पास क्या है? नर्वस सिस्टम है सर। नर्वस सिस्टम पढ़े हैं ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला दो नर्वस सिस्टम हो जाएगा। नर्वस सिस्टम है सर एनिमल के पास। और दूसरा क्या है? इंडोक्राइन सिस्टम है। क्या है? इंडोक्राइन सिस्टम। मिहिर, आपको तो जवाब कम से कम देना चाहिए था क्योंकि आप तो ऑलरेडी हमसे पढ़े हो, हमने आपको बताया है। यस, बिकॉज एनिमल्स आर लिंक्ड विथ मेनी इकोलॉजिकल प्रोसेस। वाह मिहिर वाह, कमाल है जी। नहीं, आप तो और दे दिए जवाब, जो कि ये गलत है। मैंने आपको बताया है कि एनिमल रिस्पॉन्ड फास्ट क्यों करते हैं
क्योंकि एनिमल के पास दोनों ही सिस्टम है, नर्वस सिस्टम भी और क्या, एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन वही बात जब हम लोग करते हैं किसका, प्लांट का, किसका, फर्स्ट तो एनिमल समझ में आ गया। प्लांट की बात यदि हम लोग करते हैं तो प्लांट में सिर्फ केवल क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, यानी हार्मोनल सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम नहीं होता है। कितना सिंपल था ये, है ना, बड़ा सिंपल इसका है। अब तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया तो बता दीजिएगा। तो प्लांट में सिर्फ और सिर्फ केवल क्या, एंडोक्राइन सिस्टम, लेकिन वहीं पे जब हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम अलोंग विथ व्हाट, एंडोक्राइन सिस्टम है डियर। ये चीज़ को एकदम याद रखिएगा। यही कारण है कि दिस वन इज द मेन रीजन वी रिस्पॉन्ड फास्ट इन कंपेरिजन टू द यस प्लांट्स। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। एक बार टाइप कर दीजिएगा और बता देंगे क्लियर हुआ या नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया होगा तो एक बार टाइप कर देंगे, हमें बता देंगे क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्या है, जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वे सारे के सारे क्या चीज़ के बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए। ऑल आर मेड अप ऑफ व्हाट, सेल्स। ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ व्हाट, सेल्स। तो होप सो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि सर जो रिस्पॉन्ड की बात करते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्ड तो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर वो तो सभी के हैं, तो एनिमल रिस्पॉन्ड फास्ट क्यों किया और प्लांट रिस्पॉन्ड क्यों स्लो किया, इसका मैंने रीज़न आपको अभी बता दिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे इन सारी चीज़ों को हम लोग जान लिए, समझ गए, अब जरा सा इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद नहीं, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लें कि सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग को याद हम लोग कैसे रख सकते। कुछ ऐसा आपके पास ट्रिक्स है, कुछ ऐसी आपके पास ट्रिक्स है जिससे आप हमें ये बता दें कि सर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें पाए गए वे सारे के सारे क्या हैं, लिविंग हैं, नहीं ना। चलो हम आपको बताते हैं क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स और कैसे उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे। देखिए सबसे पहला आपको यहाँ से क्या दिख रहा है जी, बोलो जल्दी से फटाफट, मूवमेंट। मूवमेंट यदि आप में है तो आप लिविंग हैं। दूसरा क्या, आप रिस्पायरेशन कर रहे हैं, लिविंग हैं। तीसरा सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, आप सेंसिबल हैं, एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन हो रहा है तो आप रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, होने के लिए तो हर वक्त हो रहा है, लेकिन आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, समझ लो आप लिविंग नहीं हो। नहीं, आप एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द एनवायरनमेंट आइदर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। आपके बॉडी के अंदर भी प्यास लगता है, भूख लगता है, दर्द होता है, ये सारे के सारे आपके बॉडी के अंदर में चेंजेस आ रहे हैं, आपके बॉडी के बाहर भी चेंजेस हो रहा है। यदि ऐसा है तो आप क्या हैं, लिविंग हैं। यदि आप में ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ के ऊपर मैंने पिछले पार्ट में आपको बहुत अच्छे से बताया है ना, ग्रोथ है। ग्रोथ में भी क्या, दो चीज़ों का यहाँ पे बात देखिए, साइज का और मास का, ये दो चीज़ हो रहा है तो आप लिविंग हैं। पांचवा रिप्रोडक्शन, आप अपने जैसे जाति को जन्म दे सकते हैं। यू हैव एबिलिटी टू व्हाट, रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ द सेम स्पेसीज। यस, याद रखिएगा, तब आप क्या है, लिविंग हैं, आप सजीव हैं। यदि आप एक्सक्रीशन करते हैं, आपके बॉडी के अंदर से जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो सारे बाहर निकल जाते हैं तो आप लिविंग हैं। और सेवेंथ पॉइंट में क्या है, न्यूट्रिशन। यार बचपन से पढ़ते आए हो, क्लास 7, 8, 9, 10 में भी पढ़े हो। न्यूट्रिशन क्या है सर, टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यदि आप खाना खा रहे होते हो तो आप लिविंग हो। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यदि आपके अंदर हैं तो आप समझ लीजिए कि आप लिविंग हैं, नहीं तो आप क्या है, नॉन लिविंग है। सिर्फ कहने के लिए आप लिविंग है। करेक्ट। सजीव और निर्जीव में सिर्फ इतना सा फर्क है कि हम सब लोग क्या कर सकते हैं, विवेक से समझ सकते हैं, उसको अमल कर सकते हैं और उसको अपने जीवन में हमेशा अपना सकते हैं। और याद रखिएगा, जितना भी सजीव है वो सारा फ्लेक्सिबल है। सारा क्या है,
फ्लेक्सिबल है, लेकिन जो निर्जीव प्राणी है, नॉन लिविंग है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। ये पेन नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग। ये मुड़ नहीं सकता है, लेकिन हम क्या हैं? लिविंग हैं। हम क्या है? फ्लेक्सिबल है। चीज़ों को हम अच्छे से बेंड कर सकते हैं, यानी जो झुक सकता है वो लिविंग है, और जो अकड़ सकता है वो क्या है? नॉन लिविंग है। तो अब आप डिसाइड कर लेना कि आप हो क्या, लिविंग या फिर नॉन लिविंग। चलिए, क्लियर है? हाँ बिल्कुल रेशम, मिल जाएगा। ये सारे स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे बिल्कुल पीडीएफ में। ये चीज़ आपको डाउनलोड डिस्क्रिप्शंस में हम आपको डाल देंगे, बिल्कुल मिल जाएगा, चिंता ना करें, सारे चीज़ आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ। अब जरा सा समझना है कि सर इसको हम याद कैसे रखेंगे। एक जरा सा ट्रिक्स देख लीजिए, मैंने इस पर खुद से इसको तैयार किया है। आप रेड में जो देख रहे हैं, एम फॉर मूवमेंट, R for respiration, S for sensitivity, G for growth, R for reproduction, X for excretion, N for nutrition। सर ये हो गया MRS। क्या हम बोलेंगे? MRS। ER क्या है? ग्रीन। अब देखो, अब सब लोग चाहते हैं कि हम कहाँ जाएं? मार्स पे। कहाँ जाएं? मार्स पे जा सकते हैं। चलो कोशिश करके देखते हैं। अब यहाँ पे ए तो है नहीं, अब यहाँ पे मूवमेंट जो है वो एबल करेगा रिस्पायरेशन, सेंसिटिविटी, और मार्स पे जाकर क्या करेंगे? घास लगाएंगे। क्या करेंगे? घास लगाएंगे। अब ग्रीन, मार्स पे घास कैसे होगा? ये विश्वास है ना, तो कोई बात नहीं, मार्स पे घास, याद रखिएगा ये हो गए क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। सिर्फ समझने का, मार्स, मार्स, MA को करो साइड, RS से याद रखो अपने मन में, और ये बन गया क्या? ट्रिक्स, जिसको आप याद रख सकते हो क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। चलिए, अच्छा लगा? टाइप कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि अच्छा लग गया सर, बेहतर लग गया, है ना। चलिए, अब जो हमें सबसे ज़्यादा जहाँ पे जोड़ देना है, जहाँ पे समझ लेना है चीज़ों को कि सर इस वैरायटीज़ ऑफ लाइफ को पढ़ने के लिए हमें करना क्या होगा? क्या करना होगा? आपको एक वर्ड तो जान लेना होगा। सबसे पहला वो वर्ड क्या है? टैक्सोनॉमी। क्या है डियर? चलिए मैं बता दूं कौन सा वर्ड की बात कर रहे हैं, बोलिए टैक्सोनॉमी। पेन कॉपी निकाल लीजिए, बैठ जाइए, एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके, और समझते हैं हम लोग क्या। सबसे पहला वर्ड वो है क्या? टैक्सोनॉमी। क्या है? टैक्सोनॉमी। तभी आपको ये हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी समझ में आएगा। याद रखिएगा, जब तक आप टैक्सोनॉमी को नहीं समझेंगे तो ये हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए टैक्सोनॉमी को क्या करना है? समझना है डियर। क्या कहते हैं टैक्सोनॉमी? सोचो, लगाओ दिमाग और बताओ हमें कमेंट में जी कि आखिर हम टैक्सोनॉमी कहते किसको हैं। अब देखिए, जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो पहला जो ये है अटेम्प्ट किया गया था एनिमल को क्लासिफिकेशन करने के लिए, है ना। तो इसके जो क्लासिफिकेशन करने वाले जो थे वो क्या थे? छंदोयुग उपनिषद। एक ये छंदोयुग उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। क्या? जीव नहीं, विविपेरस जिसको बोलते हैं, फिर अंदाजा नहीं, ओविपेरस, अंडज, अंडज जिसको बोलते हैं, और तीसरा वेजिटियल ऑरिजिन। खैर, हम लोग शॉर्ट वे में बहुत बेहतर से समझने की कोशिश करेंगे। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी को हम लोग क्या जानते हैं? टैक्सोनॉमी क्या है? तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। क्या है? यस डियर, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। विपुल बता रहे हैं सर प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत बढ़िया विपुल, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और उसको हम लोग मॉडिफाई कर दें। चलिए, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, branch of biology in which we deals the organism, in which we deals the what? Organism, in which we deals the organism on the basis of what? क्लासिफिकेशन। देखिए वर्ड यहाँ पे अब समझिएगा, एक हम क्या वर्ड लिख रहे हैं?
क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या लिख रहे हैं, कॉमा, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, है ना। और देखिए यहाँ पे तीसरा क्या लिख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो ही गया, आइडेंटिफिकेशन भी हो गया, और तीसरा क्या लिख रहे हैं बोलिए, नॉमेनक्लेचर। क्या लिख रहे हैं डियर, बोलो बोलो, नॉमेनक्लेचर। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ, है ना, समझाने के लिए तो हूँ। और ना समझ में एक बार आए तो क्या दिक्कत है, 1000 बार पूछ लेंगे यहाँ पे कमेंट में। लाइव क्लासेस चल रही है, थोड़ी रिकॉर्ड वीडियो है, जल्दी से पूछ लीजिए। क्या हम बोल रहे हैं इस टैक्सोनॉमी को, सर टैक्सोनॉमी क्या है, फटाफट दिमाग में डालो इसको, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है इन विच वी डील्स द ऑर्गेनिज्म, यानी हम ऑर्गेनिजम्स को डील्स कर रहे होते हैं। अरे किससे डील्स करेंगे, कैसे डील करेंगे सर, इतना मतलब 3.7 मिलियन स्पेसीज है, उन सारे स्पेसीज को आखिर हम पढ़ेंगे कैसे, जानेंगे कैसे। तो उसको सिंपल है मेरे डियर, उसको क्या कर दो, 3 कैटेगरीज मेक कर दो, अब बड़ा आसानी से आप सारे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ सकते हैं जी। एक आपको करना क्या है, फर्स्ट आपको कर लेना है क्या बताइए, क्लासिफिकेशन। पहला काम कर लेना है क्या, क्लासिफिकेशन। करेक्ट, समझ में आए तो बताइएगा। दूसरा क्या कर लेना है, आइडेंटिफिकेशन, बात करेंगे हम एक एक पे। और तीसरा कर लेना है क्या, नॉमेनक्लेचर। करेक्ट, समझ में आ गया हो। तो पहला काम क्लासिफिकेशन का, दूसरा काम आइडेंटिफिकेशन का, और तीसरा काम लगे हाथ क्या कर लेना है, नॉमेनक्लेचर का। करेक्ट, अरे समझ में आए तो एक बार टाइप तो कर दो हाँ या ना। ऋषभ, विपुल, बिल्कुल देख रहे हैं हम यहाँ पे, जल्दी से एक बार आइए। मिहिर, रागनी, यस। चलिए जल्दी से आप आइए और बताइए हमें यहाँ पे ये टैक्सोनॉमी के डेफिनेशन क्लियर, कहीं को दिक्कत पूछ लेना है कमेंट में डाल के जल्दी से। मैं देख रहा हूँ यहाँ से कमेंट सभी लोग का, जल्दी से आप पूछ लीजिए क्या है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्लियर, इसमें 3 बातें आपको याद रखना है। सबसे पहला क्या, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, और तीसरा क्या याद रखना है, नॉमेनक्लेचर डियर। अब यहाँ पे बात ये चीज़ समझ लेना है कि सर हम करेंगे क्या, क्लासिफिकेशन करेंगे सबसे पहला काम, लेकिन सर ये हमें पता होना चाहिए कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करें, सिस्टमैटिक ऑर्डर में उसको हम अरेंज करें। किस में करें, सिस्टमैटिक ऑर्डर। देखो वर्ड जो सिस्टमैटिक है ना डियर, वो लैटिन वर्ड से आया है, सिस्टमा से। किससे आया है, सिस्टमा से। मतलब ऑर्गेनिजम्स को क्या करना, एक प्रॉपर ऑर्डर में उसको हम लोग अरेंज कर ले, सिस्टमैटिक में। सिस्टमैटिक रिक्वायर्ड, सिस्टमैटिक चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, नॉमेनक्लेचर के लिए, और टैक्सोनॉमी के लिए, है ना। यस यस, टैक्सोनॉमी के लिए, वही ये टैक्सोनॉमी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो सिस्टमैटिक क्या है, अकॉर्डिंग टू सिम्पसन। सिम्पसन हमारे क्या थे, बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भैया स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल देयर व्हाट, ऑल देयर बाय विच ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड, जिससे हम ऑर्गेनिजम्स को क्या किए हैं, ग्रुप्ड किए हैं। क्या किए हैं, ग्रुप्ड किए हैं। ग्रुप्ड का मतलब क्या होता है, अलग अलग समूह में उसको हम लोग क्या कर दिए, क्लासिफाई कर दिए। करेक्ट। अब देखो इसको समझो, पहला हम टर्म क्या लिखे थे, क्लासिफिकेशन। क्या लिखे थे, यस, जल्दी से पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। मेरे क्लास में पेन कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए ही चाहिए। क्लासिफिकेशन, क्योंकि पेन कॉपी नहीं है तो फिर समझो वो बच्चा सिर्फ क्या कर रहा है, बैठकर टाइम पास कर रहा है। प्लीज़ आप लोग टाइम पास ना करना, एक एक चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा इफ़र्ट से, मेहनत से मैं एक एक चीज़ को पीपीटी में बनाता हूँ। आप देखते हो ना, आज से आपको पीपीटी जैसा लग रहा होगा क्लासेस, मेहनत करके मैं एक एक चीज़ को बहुत तैयार करता हूँ। क्लासेस को क्या क्या बच्चों को पढ़ाना है सिलेक्ट करते हैं, खुद पे तैयारी करते हैं, तब हम आपको तैयार करते हैं। याद रखिएगा, मेहनत हम जब खुद करते हैं तो होप करते हैं, आशा करते हैं कि आप भी हमसे ज़्यादा मेहनत करेंगे, है ना। तो चलिए क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करें। क्लासिफिकेशन को क्या जानते हैं, अरे भाई क्लासिफिकेशन है क्या, तो सर क्लासिफिकेशन आर्ट है। क्या है, आर्ट है। इट रेफर्स टू आर्ट। हम इसको क्या बोलेंगे सर, क्या है, आर्ट है। नहीं, ऐसे लिखो इसको, क्या है ये,
इट इज आर्ट। सिंपल है, एक कला है। सब लोग क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता, नहीं जी, इट इज द व्हाट, आर्ट, कला है। कला है क्लासिफिकेशन करना। क्या चीज का? आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग। आर्ट ऑफ व्हाट? आइडेंटिफाइंग। हम चाहते तो ऑलरेडी पहले से ये सब टाइप करके हम रखे रहते, बोल देते। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। एक एक चीज़ को हम लिख रहे हैं, जैसे आप लिखते हैं वैसे मैं भी लिख रहा हूँ, आपके साथ लिख रहा हूँ। यस, तो मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं आशा रखूँगा कि आप भी उतना ही मेहनत करें, कहीं ज़्यादा मेहनत करें, है ना। तो इट इज़ द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, यानी एक कला है सर, किस चीज़ का? पहचान करने की, आइडेंटिफाई करने की। कैसे हम पहचानेंगे कि ऑर्गेनिजम्स कैसा है? नहीं, आइडेंटिफाइंग, डिस्टिंक्शन अमॉन्ग। क्या लिख रहे हैं? डिस्टिंक्शन अमॉन्ग। यस, ऑर्गेनिज्म। डिस्टिंक्शन अमॉन्ग व्हाट? ऑर्गेनिज्म। चलिए ध्यान दीजिएगा, डिस्टिंक्शन अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्टिंक्शन कर सकें, पहचान सकें, अलग अलग उसको देख सकें कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स कैसा है। यस, डिस्टिंक्शन कर सकें। और साथ में क्या करेंगे? एंड प्लेस करेंगे उसको, एंड प्लेसिंग रखेंगे। अरे किस चीज़ में रखेंगे? ये ध्यान रखना है। प्लेसिंग देम इनटू ग्रुप। सर, उसको हम एक अच्छे से ग्रुप में डालेंगे। प्लेसिंग देम इनटू ग्रुप, समूह बनाएंगे। बिना समूह बनाए थोड़ी होगा। क्या करेंगे? समूह बनाएंगे। और समूह बनाएंगे तो क्या? दैट रिफ्लेक्ट, वो रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। किसको? देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स। मोस्ट व्हाट? सिग्निफिकेंट फीचर्स। उसके सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या करेंगे? यस, रिफ्लेक्ट करेंगे। और केवल फीचर्स ही नहीं, साथ साथ में क्या? रिलेशनशिप भी। क्या? हाँ डियर, इसको याद रखिएगा, रिलेशनशिप भी। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, हम हैं किस लिए। देखो, क्लासिफिकेशन को हमने कहा क्या कि सर ये क्या है? एक कला है, एक आर्ट है, सब लोग नहीं कर सकता। जैसे पेंटिंग एक आर्ट है, डांसिंग एक आर्ट है, सिंगिंग एक आर्ट है, टीचिंग भी एक आर्ट है ना। यस, पढ़ना अलग चीज़ है, पढ़ाना अलग चीज़ है डियर, है ना। तो क्लासिफिकेशन भी क्या है? एक आर्ट है जी, कला है। क्या करने को? आइडेंटिफाइंग, पहचान करने का। किस चीज़ का? डिस्टिंक्शन अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स, यानी हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं वे अलग अलग हैं। किस तरीके के हैं उसको हम क्या करेंगे? ग्रुप बना के रख देंगे कि भाई तुम देखो, वर्टिब्रेट्स हो एक जगह, तुम इनवर्टिब्रेट्स हो एक जगह, तुम टेरेस्टेरियल एनिमल्स हो ना, चलो तुमको एक जगह, तुम एक्वेटिक एनिमल्स हो ना, तुमको अलग रखते हैं, तुम एरियल एनिमल्स हो ना, तुमको अलग रखते हैं। ये सारे के सारे एनिमल्स को हम उसके लिविंग हैबिट्स पे, मोड ऑफ फीडिंग पे, है ना, वे ऑफ रिप्रोडक्शन पे हम क्या कर सकते हैं? उसको अलग कर सकते हैं। ये आर्ट आपके अंदर आ गया, आप समझ लो क्लासिफिकेशन कर लेंगे। क्लासिफिकेशन आप कर लेंगे, डेफिनेटली कर लेंगे, बेहतर तरीके से कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। करेक्ट? समझ में आ जाए तो बता दीजिएगा। ये करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको करेंगे नहीं, सिस्टमैटिक वे में आप किसी भी चीज़ों को स्टडी नहीं कर सकेंगे डियर। ये चीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है। समझ में आए? अच्छा लगे वीडियो, एक बार हम आपके पास लाइक का बटन है, ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो के अंत में शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, और रेड में सब्सक्राइब होगा उसको भी कर दीजिएगा। मेहनत करके एक एक चीज़ को हम बनाते हैं, पढ़ाते हैं, तो आशा करते हैं कि आपका भी हमारे ऊपर कुछ तो बनता है करने को, मेहनत, हाँ या ना। चलिए, और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लास्ट में अब भी बिल्कुल पढ़ना है, एकदम जोर लगाकर। क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरा, हम लोग टैक्सोनॉमी में क्या वर्ड देखे थे? याद करिए, रिमाइंड कीजिए, जाइए थोड़ा सा बैक पीछे और देखिए दूसरा क्या वर्ड था। हाँ गुड, याद आ गया, लिख लीजिए कमेंट में जल्दी से। दूसरा क्या था? आइडेंटिफिकेशन। क्या था सर? आइडेंटिफिकेशन। आप स्कूल में जाते हो, बिना आई कार्ड लगाए यदि चले गए तो टीचर कहते कि ओए चलो तुम साइड में हो, तुम्हारा आई कार्ड कहाँ है बताओ तो, आया ना।
आई कार्ड पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? हाँ, नहीं आई कार्ड सर छूट गया, अच्छा ठीक है लाइन में खड़े रहो, नहीं जाना है ऊपर क्लास में। यानी आप अपना पहचान जो है ना घर पे छोड़ के आ गए। अब आप सोचो अभी बाहर निकल जाओगे क्या? अभी पूरा लॉकडाउन चल रहा है। अब जो सरकार जो है ना पास वो आपकी आइडेंटिटी है। आप एनिमल्स, आप मतलब ह्यूमन बीइंग हो, उससे मतलब नहीं है। आप सजीव प्राणी हो, आप कुछ भी हो, आपको पास है, बाहर तभी जा सकते हो। पास नहीं, घर में बैठो। तो भैया आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आपकी अपनी खुद की कुछ पहचान है या नहीं है? आइडेंटिटी है। यस। तो जानवर भी कहते हैं हमारा भी आइडेंटिटी है, मैं भी आई कार्ड लगा के चलता हूँ, है ना। अब कहोगे जानवर कैसे सर आई कार्ड लगा कर चलेगा, ये तो कमाल हो जाएगा। यार उसके पास आइडेंटिटी नहीं होगी तो हम उसको स्टडी कैसे करेंगे? बायोलॉजिस्ट ने कहा कि नहीं, इसके आइडेंटिटी कार्ड बनाएंगे हम, आई कार्ड इसको बनाएंगे, पहनाएंगे इसको आई कार्ड, और तब उसको हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन भी किया गया। क्या किया गया? आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन जो है बहुत सिंपल है, क्योंकि क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग जो दूसरा स्टेप करते हैं वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन बिना किए हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी नहीं कर सकते हैं। चलो बता दो जी, बता दो क्या है आइडेंटिफिकेशन, क्या है, किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी चीज़ों को। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो बहुत आसान है इसको समझना, है ना। पढ़ना ही क्या है ना, आसान काम है। इससे आसान काम धरती पे कुछ भी नहीं है। सच बताऊँ, पढ़ने से आसान काम कुछ नहीं है। नहीं, देखो कितना आसान है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, इट गिव्स proper name, features, as well as what? Habitat, as well as what? Habitat। मतलब क्या हुआ कि सर जैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर दिए, उसकी पहचान कर दिए, तो उसकी प्रॉपर नाम, उसके फीचर्स और साथ साथ में उसके हैबिटेट। अब कहोगे सर हैबिटेट हम नहीं समझे, तो नहीं समझे तो क्लास 6-7 में तो गलती की है। हैबिटेट का मतलब यह होता है डियर कि आखिर जो ऑर्गेनिजम्स है उसका कुछ तो हैबिट होगा, दैट इज हैबिटेट। मतलब हैबिट मेक हैबिटेट। मतलब यह हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हो, कहाँ रहते हैं, कहाँ खाते हैं, क्या मतलब कि किस तरह से हंटिंग करते हैं, उनका भोजन क्या है, किस तरह का है, किस जगह पे रहते हैं, किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, दीज ऑल आर द हैबिटेट। आप सोचो आपके आई कार्ड में क्या क्या होता है? योर नेम, योर क्लास, योर सेक्शन, योर ब्लड ग्रुप, योर कॉन्टैक्ट, योर एड्रेस, ये सारा चीज़ आपके आई कार्ड में हो गया। बस अब ये बंदा कहीं खो गया, आई कार्ड मिल गया, उसका पता चल जाएगा उसके आई कार्ड से, हाँ या ना। उसी प्रकार से हर जानवर के क्या है ना, आइडेंटिटी है। हर जानवर, हर प्लांट्स, कोई भी ऐसा सजीव प्राणी नहीं बचा जिसको हम स्टडी आज के डेट में करते हैं और उसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी ना हो, है ना। चलिए गुड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? क्लियर है डियर? समझ में आया तो एक बार टाइप जरूर कर दीजिएगा। तो आइडेंटिफिकेशन टर्म क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं? अरे समझ में आया तो मेरी जवाब दिया करो विपुल, ऋषभ, कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब लास्ट जो हम लोग थर्ड जो पॉइंट था, याद कीजिए क्या था थर्ड, जल्दी से बताइएगा। नॉमेनक्लेचर। क्या था? क्या था? एक बार जल्दी से टाइप करिए, क्या था? नॉमेनक्लेचर। क्या था? यस गुड, जल्दी से, नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि सर ये नॉमेनक्लेचर क्या है? क्या है नॉमेनक्लेचर? आप बताओ, क्या आपका नाम है कि नहीं? नाम है कि नहीं आपका? बिल्कुल नाम है। क्यों नाम है आपका? अरे क्यों नाम रखा गया? मम्मी पापा को सोच समझ के नाम रखे होंगे, हाँ या ना। तो नॉमेनक्लेचर यानी नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हुआ? जल्दी से बताओ। गिविंग नेम, गिविंग साइंटिफिक नेम टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या बोले? क्या हम बोले? बहुत सिंपल बोले ना, गिविंग व्हाट टाइप ऑफ नेम? गिविंग साइंटिफिक नेम। क्या बोल रहे हैं? साइंटिफिक नेम भैया, साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसको क्या समझना है?
अब आपका नाम मिहिर है, ऋषभ है, रागनी है, कुछ भी है, सीता, गीता, मीता, रीता, फीता, कुछ भी है, उस नाम से कोई मतलब बायोलॉजिस्ट को नहीं है, नहीं है। वो कहता है कि आप कुछ भी रहो जी, हम क्या करेंगे, हम आपका साइंटिफिक नेम देंगे। पता है ऐसा क्यों? बोलो बोलो, ऐसा क्यों? साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नेम क्यों दिया किसी भी ऑर्गेनिजम्स का? क्या पीछे रीजन था नाम राम रहने देता, ऋषभ था रहने देता, मिहिर है रहने देता, है ना, और रागनी है रहने देता। क्या जरूरत, इतना क्यों पड़ा था मेहनत करने को? हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नाम देने का क्यों जरूरत पड़ा साइंटिस्ट को? कभी आपने सोचा? मैं बताऊं, देखिए क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया साइंटिस्ट ने, उसको कहा गया एक ICBN और दूसरा रखा गया ICZN। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है। जो लोग फुल फॉर्म जानते हैं जल्दी से हमको बता दीजिएगा, एक बार कमेंट करके हमको बता दीजिएगा क्या है ICBN और साथ में क्या है ICZN। हाँ जल्दी से बताओ, मेहर बताए हैं। आप याद करो क्लास 9th में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, और जो बच्चा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लास 9th में मन से पढ़ा होगा वो सब चीज़ बताएगा डियर, क्योंकि 11th में वही चीज़ें पढ़ने हैं जो बच्चे क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़े हैं। जो बच्चा क्लास 9th में सही से नहीं पढ़ेगा उसके लिए 11 टफ हो जाएगा, और जो 10th सही से नहीं पढ़ेगा उसके लिए 12th टफ हो जाएगा। इसलिए बच्चे का बेस जो है वो 8 से ही स्टार्ट हो गया। 8 बेस्ट कर जाओगे 10th में बेस्ट। यदि जो किया रेस्ट वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा वेस्ट। इसलिए याद रखना, अभी नहीं करो रेस्ट, क्योंकि इस पैंडमिक सिचुएशन में लोग देख के करें, अभी करेंगे रेस्ट तो वो हो जाएंगे वेस्ट। इसलिए अपने आप को करो क्या, तैयार। ऐसा तैयारी ये समय जो मिला है ना उसमें बहुत अच्छे से यूज़ करके तो आगे निकल जाओ, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, ICBN मतलब कौन बताएंगे हमें? बता चुके हैं ऋषभ, यस वेरी गुड। क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बहुत बढ़िया, एक बार ऋषभ के लिए क्लैपिंग तो बनता है डियर। एक बार जल्दी से आप लोग अपने क्या कर लो, एक बार क्लैप कर दो ऋषभ के लिए, मेरे तरफ से क्लैपिंग है, बहुत बढ़िया। जैसे हम इसको बोलेंगे बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यहाँ से जोड़ देना ऋषभ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, और जेड से हो जाएगा जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर डियर। बाकी सारा वर्ड वैसे ही है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, वहीं पे ICBN का हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर। क्योंकि मेरे भाई बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हाँ या ना, एक बॉटनी दूसरा जूलॉजी। और बॉटनी में यानी प्लांट्स में जब हम उसको क्या करेंगे, साइंटिस्ट ने बैठे सब लोग, सुनो सुनो सुनो, सब लोग, सब देश के बुलाया गया साइंटिस्ट को, कहा गया कि भाई सुनो, ऐसा है ना, क्या करेंगे, सारे हम प्लांट्स को क्या करते हैं, सबको साइंटिफिक नेम दे दो। ओए तुम क्या है, पी प्लांट है ना, तो सुनो तुम्हारा क्या हो जाएगा नाम, पाइसम सैटिवम, ठीक। और तुम मैंगो है, आम है, इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या होगा, मैंजीफेरा इंडिका, चलो साइड हटो। ठीक उसी प्रकार से एनिमल को कर दिया गया। ओए सुनो तुम्हारा क्या है नाम, अच्छा मानो हो ह्यूमन, तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहे हैं, तुम क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस, करेक्ट। अच्छा तुम क्या है, वो अच्छा तुम कैट है, बिल्ली है, इधर तुमको क्या नाम रख देते हैं, फेलिस डोमेस्टिकस, चलो हटो, साइड हटो। अच्छा तुम लायन है, अच्छा चलो बहुत बढ़िया, बहुत शिकार करता है, तुम्हारा नाम हो जाएगा पैंथर लियो, चलो तुम्हारा नाम आज से क्या रख दिए, पैंथर लियो। अच्छा तुम टाइगर जंगल का राजा है, ओके बहुत बढ़िया, तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा, पैंथर टिग्रीज, तुमको आज से लोग कहेंगे पैंथर टिग्रीज। और इसको याद रखना, और याद नहीं रखे तो क्या होगा, एग्जाम में पूछ दिया तो फिर टाटा फिश, मछली हो जाओगे, है ना। याद रखिएगा इस चीज को, एकदम मैं बता रहा हूँ डियर। तो इसको बोलते हैं क्या, टैक्सोनॉमी। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या हुआ ना, कि एक प्राणी को एक जगह पे कुछ और, दूसरी जगह पे कुछ और। अरे मेरे भाई देखो, हम लोग यहाँ पे एक आप सुनते होंगे हाउस स्पैरो इंग्लैंड में, उसी को भारत में लोग बोलते हैं गौरैया पक्षी। क्या बोलते हैं, गौरैया पक्षी। अब जरा सा सोचो, साइंटिस्ट गया कन्फ्यूजिया, कहा कि ये भाई एक ऑर्गेनिजम्स और इतने सारे इसके नाम,
साइंटिस्ट कहा कि भैया हम कन्फ्यूजिया गए हैं, ऐसा करते हैं कि हम इसको, आप इंडिया में रहो, चाइना में रहो, जापान में रहो, इंग्लैंड में रहो, अमेरिका में रहो, कहीं रहो, हम इसको एक ही नाम से जानेंगे। अब भाई मेरे कैट हो, बिल्ली हो तो फेलिस डोमेस्टिकस बोलेंगे, है ना, ह्यूमन हो तो हम होमो सैपियंस बोलेंगे। अब आप कहीं भी रहो, कुछ भी रहो, हम तुमको सिर्फ केवल जानेंगे क्या, एक ही नाम से, और कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए नॉमेनक्लेचर किया गया। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया कि नॉमेनक्लेचर आखिर किए क्यों। साइंटिस्ट पागल थोड़ी था, साइंटिस्ट इसलिए किया क्योंकि उसको पता था कि नहीं कि ये जो आदमी है ना धरती पे, नहीं गोरा, अपने तो सबको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे सबको तो बांट के रख ही दिया है, और जानवरों को भी बांट के अलग अलग करके रख दिया है, क्यों ना इस सबको हटाएं और हम क्या करेंगे, सब कुछ भी हो सबको एक नाम दिया गया, कहीं भी रहिए हम एक नाम से उसको क्या करेंगे, जानेंगे। करेक्ट, समझ में आ गया। तो 3 बातें हमने आपको बता दिया जी, 3 बातें हमने आपको बता दिया। क्या क्या बता दिया टैक्सोनॉमी में, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। और यहां पे आप जो देख रहे हैं सीक्वेंस, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, क्या देख रहे हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या देख रहे हैं, सबसे आपका लोवेस्ट लेवल होता है स्पेसीज। स्पेसीज मिला तो जीनस, जीनस मिला तो फैमिली, फैमिली मिला तो ऑर्डर, ऑर्डर मिला तो क्लास, क्लास मिला तो डिवीजन, और डिवीजन मिला तो किंगडम, किंगडम मिला तो सुपर किंगडम। इसके ऊपर मैंने नहीं लिखा है लेकिन होता है, किंगडम के ऊपर सुपर किंगडम होता है। अरे आ जाए समझ में तो एक बार बोलो ना, हाँ नहीं समझ में आ गया सर, अब कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो प्लांट्स के लिए करो या फिर एनिमल्स के लिए करो। ये क्या है ना, हिरार्की ऑफ द टैक्सोनॉमी, यानी हमारे टैक्सोनॉमी के सबसे लोवेस्ट लेवल यदि कोई पूछ दे तो क्या है, स्पेसीज, और सबसे ऊपरी लेवल कोई पूछ दे क्या है, किंगडम, और उससे भी क्या है, सुपर किंगडम। तो इसको याद रखिएगा डियर, हर एक एक चीज पे बड़ा बारीकी से हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, छोड़ने नहीं जा रहे हैं। टैक्सोनॉमी बताएं, टैक्सोनॉमी के हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, अगले क्लास में बताएंगे डियर, कितने तरह का टैक्सोनॉमिक होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि क्लासिकल हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिकल किसको कहेंगे, किस तरीके से हम लोग टैक्सोनॉमी में सारी चीज़ों को जानेंगे, एक एक चीज़ को जानेंगे, बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी जानेंगे, उसके बाद टैक्सोनॉमी के हिरार्की के ऊपर हम एक एक चीज़ को जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि आखिर इस टैक्सोनॉमी को कितने तरीके से डिवाइड किया गया है, क्योंकि पढ़ किस क्लास में रहे, 11th में। तो फिर बात क्या शॉर्ट में करेंगे, ब्रीफ में करेंगे, नहीं ना, बिल्कुल। तो अगला क्लास जब मेरा होगा तो देखना एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि अगले वीकेंड क्लास होगा क्या, प्राइवेट, और पब्लिक भी बीच में मिलेगा। आप हो इंटरेस्टेड तो जल्दी से जाओ, लिंक के ऊपर नीचे रोल भी कर रहा है, देख लो जरा सा ध्यान से, स्क्रॉल भी हो रहे हैं नंबर, जल्दी से पूछो कैसे जुड़ेंगे क्लास के अंदर। और हाँ, जो लोग बेहतर तरीके से क्लास करना चाहते हैं जल्दी से इसमें आप जुड़ जाइए, एडमिशन लीजिए, और फर्दर आपको डिटेल्स हमारे टीम आपको देंगे, जल्द से जल्द आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर वाचिंग मी, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आप का ख्याल रखिए। आज के लिए क्लासेस के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक